जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार आदि परद्रव्य तो अत्यंत दूर, राग और द्वेष के विकल्पों में भी जिन्हें परिवर्तन का भाव न रहा, जिन्हें कर्तृत्व बुद्धि न रही, ऐसे ज्ञानियों के ज्ञान में भी परद्रव्य और प्रभाव प्रतिबिंबित तो होते हैं, फिर भी परद्रव्य और प्रभावों को जानने तक की भी रुचि नहीं। आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के विकारी भावों को ऐसे ही सहज जानते हैं। जानने का प्रयोजन नहीं। मार्ग पर जैसे यात्रा हो रही हो और किसी व्यक्ति को देखने का कोई प्रयोजन नहीं है, किसी व्यक्ति को देखने की कोई इच्छा नहीं है, किसी व्यक्ति को देख करके मुझे कुछ लाभ होगा या नुकसान होगा, ऐसा कोई भाव नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति सहज ही ज्ञान में जानने में आए, ऐसी ही ज्ञानी की दृष्टि है। ज्ञान की जो यात्रा होती है
जानना जानना जानना, ऐसी जो ज्ञान की यात्रा होती है, इस ज्ञान की यात्रा में रागादि विकल्प जो जानने में आते हैं, उन रागादि विकारी भावों को भी ज्ञानी मुसाफिरों की भांति जानते हैं। हित बुद्धि से नहीं, अहित बुद्धि से नहीं, सिर्फ ज्ञान के ज्ञेय है। और जो ज्ञान के ज्ञेय है, उनकी सत्ता भी स्वयं की स्वतंत्र है, क्योंकि तत्क्षण यह जागृति है कि जब वे राग और द्वेष के विकारी भाव ज्ञान में जानने में आते हैं, यहाँ जो परिणमन हो रहा है, यह परिणमन ज्ञान का परिणमन है, विकल्प का परिणमन नहीं। इसलिए भले ही विकल्प का परिणमन होता हो, मगर विकल्प का परिणमन विकल्प तक ही रहता है। प्रत्येक द्रव्य जैसे अपनी सत्ता का उल्लंघन नहीं करता, ऐसे ही प्रभाव भी अपनी सत्ता का उल्लंघन नहीं करते। और इसलिए ज्ञानी को यह जागृति कि भले ही ये राग द्वेष ज्ञान के ज्ञेय बनते हो, मगर उस समय भी ज्ञानी को राग और द्वेष का वेदन नहीं, ज्ञान में ज्ञान का वेदन है, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। अनुभव ज्ञान मात्र का, इसलिए कि राग और द्वेष के विकार के भावों में विस्तार होता नहीं, फैलना होता नहीं, इसलिए अनुभव कैसे हो? अनुभव के लिए अभेद होना अनिवार्य है, और विकल्प ज्ञान से अत्यंत दूर है, बहुत दूर है। जो फासला कभी तय नहीं हो सके, ऐसा वह फासला है। चेतन और जड़, ये फासला ऐसा है कि आकाश के जो परमाणु और पाताल के जो परमाणु आसमान में देखे और पाताल में देखे तो मिलन होता नहीं, मगर जो परमाणु है, जो ऊपर देखो तो वे परमाणु और नीचे देखो तो वे परमाणु आज भले ही न मिलते हो, मगर कभी ना कभी परमाणुओं की यात्रा होती है। वे परमाणु कभी ना कभी तो मिलेंगे, पहले भी मिले थे, अभी ये फासला है, कभी ये फासला तय होगा। राग के विकल्प और न्यायक देव के बीच में ऐसा फासला है जो कभी तय नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को यह जागृति है कि भले ही ये कोई भी विकल्प ज्ञान में जानने में आते हो, मगर यहाँ वेदन हो रहा है, यहाँ ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। और ज्ञान का अनुभव भी विशेष ज्ञान का नहीं, क्योंकि विशेष ज्ञान की ओर ध्यान जाए कि विकल्प उत्पन्न होता है। ज्ञान की विशिष्ट अवस्था की ओर ध्यान जाए तो भी विकल्प उत्पन्न होता है। इसलिए विशेष अवस्था पर भी ज्ञानी का जोर नहीं होता। पर्याय का परिणमन हो, परिणमन में रोकने का भाव नहीं है, परिणमन में फेरफार करने का भाव नहीं है। ये जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, इस ज्ञान के परिणमन में भी फेरफार करने का भाव नहीं है, विकल्प का परिणमन तो दूर। ज्ञानी को यह जागृति
जो अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, तब अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ज्ञानी को जो अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, 5 पाप के भाव ज्ञानी को भी उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी उन भावों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करते होंगे, कोई पुरुषार्थ करते होंगे। यह खास जागृति बनी रहे कि विकल्प को दूर करना तो दूर, विकल्प को परिवर्तन करना तो दूर, विकल्प मात्र में आत्मा का पुरुषार्थ घटित नहीं होता। इसलिए ये ज्ञानी का पुरुषार्थ नहीं, ये सहज जागृति। दुकान पर बैठने का भाव आता हो और फिर ज्ञानी को घर आकर फिर भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, तो ज्ञानी ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया कि दुकान पर बैठे थे, थोड़ी पुरुषार्थ की कमजोरी थी, और घर पर आए अब भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, कुछ पुरुषार्थ हुआ। ज्ञानी ने कुछ किया। ज्ञानी की एक समय के लिए भी यह चेष्टा नहीं होती, यह कर्ता बुद्धि नहीं होती कि जो दुकानदारी करने का भाव है अशुभ भाव है, भक्ति करने का जो शुभ भाव है, ये भावों में फेरफार करने का भी जहां भाव नहीं है, ये ऐसी ही दशा है। बस ये ऐसी ही दशा है भगवान। जैसे तुम रास्ते पर यात्रा करते हो ना, और जब तुम्हारी यात्रा होती हो और एक व्यक्ति तुम्हारी आंखों के सामने आया और फिर दूसरा व्यक्ति तुम्हारी आंखों के सामने आया, आज तक तुमने कभी ये प्रयास किया कि पहले व्यक्ति को मैं पीछे भेज दूं और पीछे जो खड़ा है उसे मैं आगे ला दूं? ये विकल्प ही नहीं हुआ, सिर्फ तुम देख करके अपनी यात्रा कर लेते हो। ये विकल्प ही नहीं होता कि सामने जो यात्री है उन यात्रियों को मैं पकड़ पकड़ करके आगे से पीछे, पीछे से आगे करूं। कुछ नहीं, मेरी यात्रा हो रही है और वहां वे है, सिर्फ मेरी आंखों के सामने आए, बस इतना ही। ज्ञानी को जागृति है। दुकान पर बैठने का भाव आया, मगर उन भावों में भी, और घर पर आकर के भक्ति करने का भाव आया, तो उन भावों में भी ज्ञानी को कर्तृत्व भाव नहीं है। यही कारण है कि विकल्पों का कर्तृत्व नहीं रहा, विकल्पों की रुचि नहीं रही। अब ये दोनों भावों के काल में ज्ञानी को कर्तापने का भाव नहीं है, और ऐसी जो ज्ञानी की दशा है, इस दशा के बल पर ही शुद्धोपयोग अब बढ़ने लगता है। शुद्धोपयोग बढ़ने लगता है। भावों में फेरफार करने से शुद्धोपयोग नहीं होता। दुकान पर बैठे हो कि नहीं अब मैं शुभ भाव ला दूं, या फिर भक्ति का भाव आता हो कि नहीं मैं दुकान पर चला जाऊं, ये भावों में फेरफार करने के भाव से शुद्धोपयोग नहीं होता। और ऐसा समझे कि दुकान पर बैठे थे, फिर घर पर आए कि भक्ति करने का भाव आया, और फिर ऐसा हुआ कि भक्ति करने के भाव का भी अभाव हुआ और शुद्धोपयोग में लीन हुए, निर्विकल्प ध्यान में लीन हुए। ज्ञानी की ऐसी दशा कैसे? अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, ये शुद्धोपयोग जो निर्विकल्प ध्यान की जो दशा ज्ञानी को बार बार प्रकट होती है, अज्ञानी को भी प्राथमिक भूमिका में भी तत्व विचार के अभ्यास के बल पर ऐसा ही प्रयोग होता है। प्रयोग दोनों के लिए अलग अलग नहीं है। ज्ञानी को बार बार अनुभूति होती है, अज्ञानी को प्रथम बार अनुभूति होती है, मगर प्रक्रिया वही है कि विकल्पों में फेरफार करने नहीं चाहता। सिर्फ ये जानना कि विकल्प ज्ञान के ज्ञेय है,
इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम भी विकल्पों के परिवर्तन में एक समय के लिए कर्ता बनने का प्रयास मत करना। ये भाव नहीं चाहिए और यह भाव मुझे चाहिए। तो क्या ऐसा करने से भगवान आत्मा अनुभव में आएगा? क्या ऐसा तत्व विचार करने से भगवान आत्मा का निर्विकल्प ध्यान होगा? होगा, मगर सिर्फ इतना विचार करने से नहीं। जब ये कहा कि ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, ज्ञान में ज्ञान का संवेदन होता है, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, तब विकल्प, ये अशुभ विकल्प और शुभ विकल्प, उन विकल्पों से उपयोग हट करके, विकल्पों से उपयोग हट करके उपयोग उपयोग में जो स्थिर होता है वो किस प्रकार से होता है? विकल्पों में तो परिवर्तन करने का भाव नहीं, मगर जो ज्ञान में विकल्प प्रतिबिंबित हुए, ज्ञान में जानने में आए, तुम सिर्फ ज्ञान के परिणमन को देखो, ज्ञान की जांच करो, ज्ञान की अवस्था जो तैयार हुई उन अवस्थाओं को जांचो, उन अवस्थाओं को परखो, तो तुम पाओगे कि वहां तुम्हें ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देगा। उस परिणमन में कहीं पर भी ढूंढने जाओ तो वह विकल्प नहीं दिखाई देगा, ज्ञान का परिणमन दिखाई देगा। वह परिणमन भी दो प्रकार का है। एक पहले प्रकार का जो परिणमन है, जिसकी और लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होते ही रहते हैं, और एक दूसरा परिणमन है जिस परिणमन में वहां जो लक्ष्य करे, वहां की ओर ध्यान जाए तो वह स्वरूप समझ में आता है, स्वरूप पकड़ में आता है। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। विकल्प से निर्विकल्प, शुभोपयोग अशुभोपयोग, ये दोनों प्रकार के उपयोग, दोनों प्रकार के भावों से जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, उनसे पार होकर, उनसे मुक्त होकर, तब यही तत्व विचार, अनुभूति से पूर्व ऐसा ही तत्व विचार चलता है। विकल्प जो ज्ञान में जानने में आते हो भगवान, उन विकल्पों के ज्ञान में जानने में आने के काल में ज्ञान का जो परिणमन हुआ, ये जो ज्ञान की अवस्था हुई, उनमें दो भेद। एक तो कि जो व्यापार करने का विकल्प उत्पन्न हुआ वह तो विकार है, व्यापार करने का विकल्प उत्पन्न हुआ वह तो विकार है, और वो विकार को जानने रूप परिणमित होने वाला ज्ञान, वह ज्ञान की अवस्था है। ये ज्ञान की अवस्था। फिर दूसरी बात कि भक्ति करने का जो विकल्प उत्पन्न हुआ, भक्ति करने का विकल्प उत्पन्न हुआ, ये विकार है, और विकार को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, ये ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान का जो परिणमन है वो ज्ञान का परिणमन विकार नहीं है। जिस ज्ञान की पर्याय में शुभ और अशुभ भाव प्रतिबिंबित होते हैं, वो ज्ञान की पर्याय में विकार नहीं है। वह ज्ञान की पर्याय तो निर्मल है, मगर उस ज्ञान की पर्याय में ये अशुभ को जानने वाला ज्ञान, ये शुभ को जानने वाला ज्ञान, ऐसे ज्ञान के परिणमन में वो विशेष परिणमन की ओर ध्यान जाता होने से, वह जो ज्ञान का मात्र जानने रूप जो सहज परिणमन है, वह जो सामान्य परिणमन है, वो सामान्य परिणमन वो उसके ध्यान में नहीं आता, और इसी वजह से फिर पुनः 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 विकल्प ही विकल्प उत्पन्न होते हैं। वह विकल्प शुभ विकल्प रहते हैं, क्योंकि ज्ञान की विशेष पर्यायों की ओर लक्ष्य करने से भले ही अशुभ भाव नहीं हुए, मगर ये ज्ञान की विशेष पर्यायों की ओर लक्ष्य गया,
ऐसा उसमें दो भेद किए ने, दो भेद, उसमें दो भेद, उसमें अपना विस्तार, अपना फैलना, उस अवस्था में सिकुड़ना, ऐसा ज्ञानी नहीं देखता है। उस अवस्था में सिकुड़ता अपने को नहीं देखता है, इसलिए वो जानने रूप परिणमन हो, जानने रूप परिणमन होता होने पर भी ज्ञानी की जो दृष्टि है, वो दृष्टि कैसी, वो भाव बहुत सूक्ष्म है। दुकान पर जाने का, बैठने का, व्यापार करने का विकल्प, भक्ति करने का विकल्प, ये तो दूर, ये तो बाहर का, ये विकार का स्वरूप है, ये विभाव का स्वरूप है, ये प्रभाव का स्वरूप है। मगर जो ज्ञान की पर्याय में जानने रूप परिणमन हो रहा है, ऐसा ये ज्ञान की पर्याय के जानने रूप परिणमन का भी वो कर्ता नहीं बनता। भगवान ये ज्ञान की एक समय की पर्याय, ये ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय, ये तो अपनी पर्याय है ना, मगर ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय, ये पहली ज्ञान की पर्याय ने अशुभ विकल्प को जाना, दूसरी ज्ञान की पर्याय ने शुभ विकल्प को जाना। नहीं, दूसरे ज्ञान की पर्याय जो है वो शुभ को नहीं, वह अशुभ को क्यों नहीं जानती, वो अशुभ को नहीं, वो शुभ को क्यों नहीं जानती। इस प्रकार के ज्ञान के परिणमन में भी फेरफार करने का भाव नहीं है। और जोर कहां, जोर ऐसा भगवान कि जो ज्ञान की पर्याय अशुभ को जाने और शुभ को जाने, जो ज्ञान का परिणमन अशुभ को जानने रूप या शुभ को जानने रूप परिणमित होता हो, फिर भी वह ज्ञान का परिणमन जानने जानने रूप ही परिणमित हो रहा है, जानने जानने रूप परिणमित हो रहा है। उसे उनके साथ में कोई अपेक्षा नहीं है, उसे तो पता भी नहीं, उसका तो ध्यान भी वहां नहीं, वहां तो यहाँ जानना 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 जानना, ऐसा परिणमन, वहां तो ऐसा सहज स्वरूप है। उन्हें क्या विकल्प, अलग 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 होंगे न, तो अलग 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 ज्ञेय होंगे, और ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था भी अलग अलग। शरबत जैसे बनाया हो, और वो शरबत मेहमान के लिए बनाया, अब जो मेहमान है, 6 मेहमान घर पर आए हो, तो मेहमान को जब वो शरबत लेकर के गिलास में अभी डला नहीं है, शरबत पूरा अभी एक बर्तन में भरा हुआ है, गिलास में अभी डाला नहीं, तो शरबत के जो परमाणु है वो 6 मेहमान के पेट में जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे नहीं, मगर वो शरबत के परमाणु को क्या फर्क पड़ता है उसका होना, कि किसके पेट में वे गए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो जहां भी रहेंगे वो शरबत के परमाणु है, और उन्हें विकल्प नहीं होता। वो जाते हैं, पहले व्यक्ति के पेट में कुछ परमाणु गए, दूसरे व्यक्ति के पेट में कुछ परमाणु गए, मगर उन परमाणुओं को कोई विकल्प नहीं है, और वे परमाणु भले दूसरे व्यक्ति के पेट में गए हैं, उसमें विकल्प नहीं हुआ। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय ज्ञेय को जानती तो है, मगर ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प ही नहीं है, और उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ रहा है। ओ भगवान, कौन सा ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ रहा है। ओ, ओ, ओ वरना अपेक्षा होती नहीं, कुछ जिद होती, कुछ मांग होती, कुछ जिद होती, कुछ मांग होती। ऐसा हो भगवान, एक लंबी कतार हो, और कतार में रहने के लिए, कि तुम्हें यदि इस कतार में रहना है तो तुम्हारे पास इतना धन होना चाहिए, कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, 1 लाख रुपए होने चाहिए, 1000 रुपए होने चाहिए, ऐसी अपेक्षा हो न,
तो कोई व्यक्ति वो कतार में खड़ा रहेगा और फिर एक एक व्यक्ति को पूछे कि तुम्हारे पास, अब नियम रखा है कि 1000 रुपये जिनके पास में होंगे उन्हें ही इस कतार में खड़े रहने देंगे। तो एक एक व्यक्ति के पास गए और जिस व्यक्ति के पास में 1000 रुपये नहीं है तो वो व्यक्ति वहां से बाहर निकल जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा कि तू इस कतार में खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि तेरे पास 1000 रुपये नहीं है। तेरे पास 1000 रुपये नहीं है इसलिए तू इस कतार में खड़ा नहीं रह सकता। मगर जहां ये मांग ही नहीं हो, यह मांग नहीं हो कि तुम्हारे पास कितना धन है, कि तुम हो यही पर्याप्त है, अब वो जो कतार है ना, वो कतार में से कोई निकलेगा नहीं। कतार में वो जो खंड, कतार में जो ब्रेक नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां किसी धन की अपेक्षा नहीं है। ये ज्ञान की जानने वाली जो पर्याय है, ये पर्याय का स्वरूप ऐसा है कि पहले समय की ज्ञान की पर्याय ने यदि टेबल को जाना, दूसरी ने कुर्सी को जाना, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान की पर्याय यदि लोकालोक को जाने तो ही इस कतार में रहेगी। लोकालोक को जाने, 2-4 वस्तु को जाने, 2-4 शास्त्र को जाने, या फिर अक्षर के अनंत विभाग को जाने, ये अपेक्षा नहीं है कि इतने ही ज्ञेयों को जानना जरूरी है। सिर्फ जानने रूप परिणमित हो रही है, बस इतना पर्याप्त है। और ऐसे ही अनादि अनंत पर्याय। इसलिए तो अभी केवल ज्ञान नहीं है, अभी परम धन नहीं प्राप्त हुआ। परम धन नहीं होने पर भी ये ज्ञान का जो प्रवाह है, वो प्रवाह, वो जानने का प्रवाह है, वो रुकता क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि जानने के प्रवाह को यह अपेक्षा नहीं है कि कौन सा ज्ञेय, वो सरबत के परमाणु को ये विकल्प ही नहीं है कि कौन से मेहमान के पेट में। ये ज्ञान की अवस्था ऐसी है। तो जब अशुभ भाव और शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, तब ज्ञान की अवस्था का यह स्वरूप समझना कि ज्ञान की अवस्था को यह विकल्प ही नहीं है कि अशुभ आया या शुभ भाव आया। इसलिए यह ज्ञान की अवस्था ऐसी निर्मल अवस्था हो भगवान, थोड़ा कैसा ऐसा केवल ज्ञान की पर्याय जैसी शुद्ध, ऐसी ही वर्तमान में अशुभ भाव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय शुद्ध, ऐसा तुम्हें स्वीकार हो। केवल ज्ञान की पर्याय जैसी शुद्ध, ऐसी वर्तमान में ये दुकान पर बैठा हुआ सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये दुकान पर बैठने के अशुभ विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय को ऐसा शुद्ध देखता है कि जैसे लोकालोक केवल ज्ञान में मिला नहीं, मिश्रण नहीं होता, ऐसे ही ये अशुभ विकल्प उत्पन्न तो हुआ है, मगर जानने वाली पर्याय में मिश्रण कहाँ हुआ। इस अपेक्षा से वर्तमान की ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध है। केवल ज्ञान जैसे ज्ञेयों से दूषित नहीं होता, वर्तमान में यह ज्ञान भी अशुभ विकल्प रूपी, शुभ विकल्प रूपी ऐसे ज्ञेयों से अशुद्ध नहीं होता है। ऐसा यह ज्ञान, यह भी एक समय की पर्याय, यह ज्ञान ये एक समय की पर्याय। अब ऐसा जो ये एक समय का ज्ञान का जानने रूप परिणमन, ऐसा विचार चलता है अनुभूति से पूर्व। त्रिकाल ध्रुव, एक एक व्यक्ति को यदि तुम्हें विचार करना है ना, तो देखना हो कि तुम्हें वो रूप एक साथ में दिखना कितना कठिन लगता है। तुम स्वयं ऐसा विचार करो कि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया और तुम्हें अपने बेटे को याद करना हो, जन्म से लेकर के 50 बरस का बेटा हुआ, अब वो जन्म से लेकर के अब तक तुम अपने बेटे को याद करना चाहते हो, तो बचपन का बेटा याद आया, मगर 25 बरस का था तब वो याद नहीं आया।
जब 25 बरस का वो ज्ञान में आया, तब फिर 40 बरस का था वो ज्ञान में नहीं आया। जब 40 बरस का ज्ञान में आया, तो फिर वो 25 बरस का एक समय का वो रूप हमारे ज्ञान में आता है। एक साथ पूरा जीवन ज्ञान में जानने में नहीं आ जाता। कोई भी वस्तु है, ये वस्तु जो है उसमें एक समय की ज्ञान की पर्याय में ऐसा हो, एक समय की ज्ञान की पर्याय में एक ही ज्ञेय जानने में आता है, एक ज्ञेय हो। इसलिए ये स्वरूप ऐसा है, भगवान ऐसा स्वरूप है कि ओ भगवान आत्मा एक समय की ये ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य कि जब ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन अंतर्मुख होता है, तब ऐसा ऐसा विस्फोट, अभूतपूर्व चमत्कार होता है। पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में मुख्य 4 गुण है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 गुण। तो जिस समय पुद्गल द्रव्य रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले में स्पर्श है कि रसगुल्ला ठंडा है, फिर मीठा है, सुगंधित है, सफेद है। तो रसगुल्ला, ये 4 गुण, ये 4 गुण की पर्याय, ठंडा है, मीठा है, सुगंधित है और सफेद है। तो ये ऐसा, ये रंग, ये सफेद रंग, तो ये जो 4 गुण की पर्याय गई है, तो अनंत गुण है, अनंत गुण की पर्याय। मगर वर्तमान में ये ज्ञान की कैसी हालत है, वर्तमान में कि जिस समय तुम्हें वो ठंडा रसगुल्ला जब हाथ में लिया ने, तो ठंडे का ज्ञान हुआ, तो 4:00:00 एक ही समय में, जिस समय वो ठंडे का ज्ञान हुआ, उस समय मीठे का ज्ञान नहीं होता कि अरे वो तो जीभ पर नहीं है। मगर यदि वो रसगुल्ला जीभ पर तुम रखो, तो जीभ पर भी ठंडे का तो ज्ञान होता है ना। मगर जिस समय जीभ पर रसगुल्ला हो, उस समय ठंडे का ज्ञान होता हो, मीठे का ज्ञान होता हो, सुगंध का ज्ञान होता हो और सफेद ऐसा ज्ञान होता हो, ये एक समय में हो ही नहीं सकता। ये नियम है कि वर्तमान की हमारी ज्ञान की पर्याय पुद्गल द्रव्य को जानती है, तो पुद्गल द्रव्य के एक ही गुण के वर्तमान की या कोई ना कोई एक समय की पर्याय को ही जान सकती है। ये ज्ञान की ऐसी पराधीनता है, ये ज्ञान की पराधीनता कि जब ठंडे को जाना तो मीठे को नहीं जाना। दोनों एक समय में ऐसा लगता है, मगर एक समय में नहीं, उसमें समय भेद हो गया। जीभ पर रसगुल्ला है, लगता है कि ठंडा भी लग रहा है और मीठा भी लग रहा है, मगर वो जो ठंडे का ज्ञान और मिठास का ज्ञान एक समय में नहीं, क्योंकि एक सेकंड में असंख्य समय बीत जाते हैं, पता नहीं चलता कि वो ज्ञान का परिणमन कितना तेजी से हुआ। एक समय के ज्ञान की पर्याय जो पर को जानती है, तो एक ही गुण की एक ही पर्याय को जानती है, और वही ज्ञान की पर्याय जब अंतर्मुख होती है, तो एक पर्याय को नहीं, एक पर्याय को नहीं, एक गुण को नहीं, अनंत गुणाधिपति ऐसा त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक को जान लेती है। एक समय की ज्ञान की पर्याय हो, पर को जानती है तो एक समय के अंश को जानती है, और अपने को जानती है तो परिपूर्ण जानती। इसलिए ये कहा, ये भगवान, ये बहुत सूक्ष्म भाव है। आज का दिन परोक्ष ज्ञान दीपकों का दिन है, 415 का दिन है, 415 का दिन है। ये जो 5 ज्ञान है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि, उनमें 2 ज्ञान है, 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। आपने ये सुना होगा, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है,
अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ऐसा तो ये जितने भी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान वाले दीपक, वो कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान वाले नहीं है, सब परोक्ष ज्ञान। क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, अभी तो अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान कहा। मगर एक बात खास कि जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहा न, 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जानने वाला ज्ञान, ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। तब चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक छद्मस्थ दशा में जो जानना होता है ज्ञानी को, वो मति श्रुत ज्ञान से ही तो होता है। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो पर को जानते हैं, तो चौथे गुणस्थान में तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है। भगवान ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भले इंद्रिय ज्ञान है, मगर वह ज्ञान जब बहिर्मुखी होता है तो इंद्रिय ज्ञान है, अंतर्मुख हो जाए तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, वो परोक्ष नहीं रहता। इसलिए जो परोक्ष ज्ञान दीपक है, उनका उपयोग यदि अंतर्मुख हो जाए तो वे प्रत्यक्ष हो गए, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है उनका उपयोग पर में जाए तो वे परोक्ष ज्ञान वाले हो गए। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक की मोहर तुम पर लग सकती है, परोक्ष रहकर भी, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ऐसा भगवान कि ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य। ओ पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे कि श्रुत ज्ञान तो केवल ज्ञान को बुलाता है, पुकारता है, आओ हम तैयार है, आ जाओ। ऐसा हो जैसे मेजबान तैयार हो और मेहमान को पुकारे ना, ऐसा कि आ जाओ तैयार है हम। ऐसे ऐसे ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जब प्रकट होते, केवल ज्ञान को पुकारते, आ जाओ हम तैयार हो गए। जो कुमति कुश्रुत ज्ञान था, वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, वो जब अंतर्मुख होता है उस समय ये दशा होती है भगवान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान। इसलिए जो कहा कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होने पर भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति कही, परोक्ष नहीं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होने पर भी ये परमाणु, ये परमाणु, ये शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु में कोई परिवर्तन करने का भाव तक नहीं, वहां से ये बहता उपयोग अब हटा। इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि, दुकान पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो तो भी एकांत में है, और अज्ञानी वन में हो तो भी वह भीड़ में है। क्योंकि जो उपयोग अंतर्मुख है, जो अंतर्मुख उपयोग हुआ, ऐसा ज्ञानी जिसका उपयोग अंतर्मुख हुआ, बस वह एकांत में है। जिसका उपयोग अंतर में है वे एकांत में है, जिसका उपयोग बाहर में है वे भीड़ में है। भीड़ में होने का मतलब बाजार में खड़ा रहना, ये भीड़ नहीं। उपयोग यदि बाहर में है तो भीड़ है, और उपयोग यदि न्यायक में है फिर भले ही बीच बाजार में हो, उपयोग न्यायक में है तो वे एकांत में है। क्यों? क्योंकि अंतर्मुख उपयोग तो अंतर में तो एक ही है, इसलिए एकांत है, और उपयोग बाहर में जाए तो बाहर में चित्र विचित्र अनेक ज्ञेय है, इसलिए भीड़ है। ऐसा है। इसलिए ज्ञानी भीड़ में नहीं है भगवान। वह भीड़ में नहीं है, भीड़ से तो मुक्त हो गए।
भीड़ तो भूतकाल हो गई, भीड़ तो चली गई हो भगवान, भीड़ चली गई। इतनी भीड़ थी, भीड़ को भगाने के लिए कैसा हो। एक समय में यदि 100 लोग इकट्ठे हुए हो तो उन्हें भगाना कितना कठिन लगता है। भीड़ को दूर करना, उसमें भी 1000 हो तो 1,00,000 लोग इकट्ठे हुए हो और उस भीड़ को भगाना, उस भीड़ को दूर करना कितना कठिन है। और जहां अनंत की भीड़ हो और अनंत की भीड़ से छूटना हो तो कैसा हो। कितना समय लगा, एक समय अनंत की भीड़ से मुक्त हो गए। कौन अनंत? ये अनंत परमाणुओं का पिंड, ये देह। तुम इसलिए तो भगवान एक और एक सत्ता का दर्शन करना भगवान। ओ और एक और ये भीड़ अर्थात ये अनंत परमाणु, ये उंगली के परमाणु, एक एक उंगली में ये अनंत अनंत परमाणु भगवान, ये तो पूरा देह, ये अनंत परमाणुओं का पिंड। इसलिए अनंत से छुटकारा, अनंत परमाणु की भीड़ अब अतीत हो गई। यही कारण है कि कृपालु देव ये कहते हैं देह होने पर देहातीत, देहातीत माने भीड़ होने पर भी भीड़ातीत, ये भीड़ से मुक्त हो गया। अंतर्मुख जब उपयोग हुआ तो उपयोग अंतर्मुख होते ही अंतर में तो एक अभेद है, अभेद होने से वहां भीड़ नहीं, इसलिए भीड़ से वह मुक्त हो गया। भीड़ अतीत हो गई, अतीत हो गई, उसका भाव क्या? अतीत हो गई उसका भाव कि कभी वह भीड़ दृष्टि में थी, भूतकाल में दृष्टि में थी, भूतकाल में वह भीड़ दृष्टि में थी, वर्तमान में दृष्टि में नहीं है। इसलिए अतीत, अतीत को कहते भूतकाल, जो नहीं आया उसे कहते अनागत, जो चला गया उसे कहते अतीत। इसलिए ये देहातीत, ये देह अतीत हुआ, अनंत परमाणुओं की भीड़ अतीत हुई। कहां से? कि आत्मा में थी और चली गई? नहीं, दृष्टि में थी और दृष्टि में से चली गई, अर्थात वो दृष्टि अब अतीत हो गई, मिथ्यात्व अतीत हो गया। वो मिथ्यात्व कभी भूतकाल में था, ऐसा हो गया। ओह 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 ओह, ऐसा है भगवान। ओह 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 ओह, कभी था, कभी था, ऐसा हो, ये सब मिथ्यात्व कभी था। ये विरले ज्ञान दीपक तुम्हारे अंतर से ये पुकार कब निकलेगी भगवान? कब तुम कहोगे कि कभी वो मिथ्यात्व था भगवान? ऐसा कब कहोगे? कहोगे तुम? कहोगे? कब कहोगे? निकट काल में तुम कहोगे कि मिथ्यात्व कभी था, अब नहीं रहा। अब निकट काल में तुम ये कहोगे कि मिथ्यात्व कभी था, अब नहीं रहा। यदि तुमने ऐसा कहा तो तुम ज्ञानी नहीं हो। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो वह है जो कहता है, जो मानता है कि भूतकाल में था नहीं, तीनों काल में मिथ्यात्व था ही नहीं। मिथ्यात्व तो भूतकाल में नहीं था, भूतकाल में ज्ञान का विषय था, मेरे अंदर थोड़ी था। ज्ञान की पर्याय में वो मिथ्यात्व जानने में आता था। यदि मिथ्यात्व भूतकाल में भी आत्मा में होता न, तो निकलता नहीं, निकलता नहीं। ये ऐसा है मिथ्यात्व का भाव। ओ, 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 ओ। मिथ्यात्व का भाव एक बार यदि आ जाए, एक समय के लिए आ जाए, फिर छूटता नहीं। न्याय की अनुभूति, शुद्ध निर्विकल्प अनुभूति होती कैसे भगवान? इसलिए ये जागृति, हे ज्ञान दीपक, परोक्ष ज्ञान दीपक का दिन है।
415 का दिन है आज का दिन, और प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों का भी दिन है, उनको बुरा न लगे इसके लिए, क्योंकि वह भी तो दिन में 4 बार 15 मिनट के लिए ध्यान से पूर्व तत्व विचार करते हैं। तो 4:15 का तुम्हारा भी दिन है, ये सबका दिन है आज का दिन। मगर ये उपयोग अंतर्मुख हो, कि जो उपयोग बाहर में जा रहा है पर ज्ञेयों को जानता है, वहां से अंतर्मुख हुआ कि एकांत एकांत। और एकांत में जो परम धन परम वैभव पाया, केवल ज्ञान भगवान प्रकट नहीं हुआ मगर परमात्मा पाया। अब गरीब नहीं रहा, अब गरीबी नहीं रही। पहले भी धन को पाया था मगर निर्धनता मिटी नहीं, इसलिए क्योंकि धन पाया था बाहर और निर्धनता थी भीतर, और भीतर की निर्धनता को मिटाने के लिए भीतर के धन का प्राप्त होना अनिवार्य है। बाहर का धन भीतर की निर्धनता को दूर कैसे करेगा? इसलिए बाहर का जितना भी वैभव फैलाया हो सब व्यर्थ असार हो जाता है। ये सब बचपन के बच्चों के जैसे खेल लगते हैं। कितनी भी ऊंची ऊंची बुलंदियों को छू लिया हो, कितनी ही ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ करके कहीं दूर 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 तक पहुंच गए हो, मगर फिर भी वह सीढ़ी पर खड़ा होना तो ऐसा ही है। धनपतियों को मैं देखता था तो ऐसा ही लगता था। बचपन के दिन मुझे याद आते थे। नौकर निर्धन है, नौकर से इतना काम कराया, इतना सताया, पानी छान कर पिया मगर उसका खून पी गए। इतना सताया नौकर को, कामवाली को इतना सताया। बड़ी बड़ी धर्म की बातें तो सुनी थी मगर बहुत सताया कि मैं सेठ हूं, मैं धनवान हूं, मैं बड़ा हूं। जब मैं ये देखता बड़े बड़े धनपतियों को, मुंबई का बहुत 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 धनपतियों का अनुभव है, वो दृश्य जब मैं देखता तो ऐसा ही लगता। बचपन के खेल दिखते। पिताजी खड़े होते तो पिताजी के पास में स्टूल लेकर या कुर्सी पर मैं खड़ा हो जाता और कुर्सी पर खड़ा होकर के पिताजी से ये कहता कि देखो मैं आपसे ऊंचा हो गया, आपसे बड़ा हो गया। ये बचकाने खेल है। तुम कितने भी ऊपर धनपति हो जाओ, कितना भी बाहर में वैभव को पालो, कितना भी रूप, कितना भी धन, कितना भी बड़ा पद, समाज में प्रतिष्ठा, ये सब बाहर की सीढ़ियां है। और बाहर की सीढ़ियों पर चढ़ना ऐसा ही है जैसे बेटा स्टूल पर चढ़ करके पिता को कहे कि मैं आपसे बड़ा हो गया। चढ़ना है तुम्हें तो चढ़ो सीढ़ियों पर, भीतर की सीढ़ी पर चढ़ो। इसलिए तो गुणस्थान को सीढ़ी कहा, गुणस्थान के लिए आरोहण कहा। वो भीतर का आरोहण है। वो चौथे गुणस्थान से लेकर के पूर्णिमा तक की यात्रा है। आज का दिन चौथे से पूर्णिमा तक, आज का दिन दृष्टि की पूर्णता से लेकर के आत्मा की परिपूर्णता तक पहुंचने का दिन है। मगर ये दिन सार्थक कैसे हो? ये प्रयोग से, ये प्रयोग से भगवान। आज भले ही तुम्हें ये लगता हो
कि ये जो चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये शब्द तुमने बहुत बार सुने हैं, मगर शब्द के पीछे जो भीतर का अनुभव है, वो अनुभव तुम्हें शब्दों से नहीं दिख सकता। अनंत ज्ञानियों के शब्द को ही देखा है और तुम्हें ये भ्रम हुआ कि यह तो मैं जानता हूं, ये तो मुझे पता है। क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान से कोई प्रज्ञावान नहीं होता, सिर्फ भ्रमित हो सकता है कि मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। ये भ्रम हो सकता है। इसलिए इन शब्दों को सिर्फ शब्द मत समझना। जब ये कहता हूं कि ये चैतन्य परमात्मा और ये भीतर का धन, तो भीतर के धन के पीछे ये भाव है कि ज्ञान की परिणमित होती पर्यायों के पीछे भी एक जो धन है, जो छुपा धन है, जो व्यक्त नहीं होता, व्यक्त हो ही नहीं सकता, जो छुपा धन है उसकी महिमा है, वही परम धन है। जो व्यक्त हो जाए उस धन की क्या महिमा। बाजार में 10 रुपया लेकर के निकले, 100 रुपया लेकर के निकले, मगर तुम उस धन के कारण स्वयं को महिमावान नहीं मानते। उस धन के कारण स्वयं को महिमावान माना कि जो धन तुम्हारी तिजोरी में बंद है और जो तुमने निर्णय कर लिया कि मरते दम तक इसे बाहर न निकालूंगा, ये यहां पर सिक्योर्ड, सेफ, ये परमानेंट, ये धन यहां पर रहेगा। भले ही छोटा मोटा धन ये तुम्हारे बाहर में काम चलाओ व्यवहार में चलता हो, मगर वो जो धन जो बाहर आता ही नहीं, जो तिजोरी में से बाहर व्यक्त ही नहीं होता, बस वही तो महिमावान है। ये ध्रुव ज्ञायक देव ये महिमावान है। क्यों? क्योंकि पर्याय में व्यक्त नहीं होता। जो बंद है, जो अकबंद है, जो सदैव है, ये परम धन के बल पर ज्ञानी का व्यवहार होता है। कौन सा व्यवहार? जानना जानना जानना, ये भी व्यवहार के दिया। जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, ये जानने रूप परिणमन भी व्यवहार हो गया, क्योंकि अंश हो गया। जहां अंश के भेद है वहां सब व्यवहार है। अंश हो गया, इसलिए तो उससे पार होने को कहा, क्योंकि ज्ञान का अंश है, वहां से पार होना। वरना नयातिक्रांत होना ये क्यों कहते? क्योंकि नई है, वह अंश है, वह ज्ञान का अंश है। इसलिए कहा कि नयातिक्रांत होना, अंश से छूटना। क्योंकि जो अंश है वहां जानना जानना हो रहा है, वह तो काम चलाओ व्यवहार हो रहा है। अकबंद धन यहां भीतर में है, बस यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। इसी के जोर से, इसी के बल से भले ही फिर ज्ञानी जानता हो, वह ऐसे ही है जैसे तुम नोट से व्यवहार तो करते हो ना। 10 रुपये दुकानदार को दिए, वस्तु खरीद ली, बस ये काम चलाओ व्यवहार हो रहा है। ये व्यवहार हो रहा है। ज्ञानी जगत के ज्ञेयों को जानते हैं, जानते हुए भी, इन ज्ञेयों को जानते हुए भी भीतर में एक समय के लिए बेहोशी नहीं, वो बल है। सोचना नहीं पड़ता। कितनी बार सोचता है धनपति, तिजोरी में इतना धन है, वहां तो नोट गिनता है, एक 10 की, दूसरी 10 की, तीसरी 10 की, ये 10 की 10, ये 100 रुपये मैंने चुकाए। बस वहां वो धन कितनी बार विचारों में आता है? विचारों में नहीं, श्रद्धा में अकबंध है, बंधा हुआ, श्रद्धा में डटा हुआ। एक धन है जो वहां है तिजोरी में, और एक धन डटा है श्रद्धा में। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव श्रद्धा में, ये टंकोत किरण
ये श्रद्धा में डटा हुआ, ये व्यवहार चलता, दुखी नहीं होते, क्योंकि उस धन को जाना है। और ये धन ऐसा है, कभी जरूरत पड़े, बाहर के धन में कोरोना थोड़ा ज्यादा चले, व्यापार बिल्कुल न चले, तो फिर वह धन निकाले बिना कोई उपाय न होगा। व्यवहार करना पड़ता है, क्या करे, वह धन बाहर निकालना ही पड़ेगा। जो अव्यक्त है तिजोरी में, वह व्यक्त होगा ही होगा। मगर ये न्यायक देव, ये परम धन ऐसा है, अनंत काल तक व्यक्त नहीं होता, अंदर भीतर ही भीतर रहता है, अनुभव में व्यक्त नहीं होता, व्यक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह अनुभव ही इतना अपने में परिपूर्ण है कि जहां अधूरापन नहीं रहता। इसलिए तो पर्याय का जो वेदन होता है, उस वेदन के काल में अधूरापन लगता ही नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से वेदन हो रहा है। इसलिए तो पर्याय का जो वेदन होता है, उसमें परिपूर्णता वहीं पर ही पाई। इसलिए केवली भगवान को भी न्यायक देव व्यक्त नहीं हुआ पर्याय में, वहां पर भी पर्याय में पर्याय का ही वेदन होता है। पर्याय में ही पर्याय जानने में आती है। ध्रुव तो है, मगर ध्रुव है, अनुभव में न आए तो क्या हुआ, दृष्टि में सदाकाल है, जोर सदाकाल इसी इसी चैतन्य तत्व का है। हे ज्ञान दीपक, तुम अंतर्मुख हो कि तुम परोक्ष से प्रत्यक्ष हो। एक समय में ऐसा सामर्थ्य, पर की गुलामी थी न, जहां गुलामी थी वहां गुलाम होकर के रहना पड़ता। परतंत्रता, गुलामी, इसलिए ज्ञानी गुलाम नहीं होता, रहता है परिवार के साथ में, मगर फिर भी गुलाम नहीं। खुद के पास तो मकान भी नहीं ठहरने के लिए, किसी पराये के मकान में मजबूरी में ठहरना पड़ता है। मेरे पास खुद का मकान भी नहीं, मगर पराये के मकान में, बाप दादों के मकान में मजबूरी में रहना पड़ता है। तो ज्ञानी गुलाम तो हुआ ना। खुद को भोजन पकाना आता नहीं, घर वाले भोजन पकाए दे तो भोजन मिलता है, गुलामी तो करनी पड़ती है, उनकी वाह वाह उनकी तारीफ तो करनी पड़ती है। ज्ञानी गुलाम तो रहता है ना, अभी अधूरी दशा है, अभी मुनि नहीं हुआ, इसलिए थोड़े दिन के लिए ज्ञानी गुलाम रहता है ना, बिल्कुल नहीं रहता। जो गुलाम हो वह ज्ञानी नहीं, क्योंकि गुलामी तो तब से ही छूट गई जिस समय इंद्रियों की गुलामी छूट गई। जिस समय ज्ञान ने आंख से भीख नहीं मांगी कि तू जानने के लिए मुझे मदद कर, जिस समय ज्ञान ने कान से भीख नहीं मांगी कि तू मुझे जानने के लिए कुछ मदद कर, पांचों इंद्रिय और मन से ज्ञान ने जानने के लिए भीख नहीं मांगी। और इसलिए भीख नहीं मांगी, भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो जानने में आया वो इंद्रिय और मन से जानने में नहीं आता, फिर भीख मांगने की जरूरत क्या। और यही तो कारण है भगवान। फिर जब ज्ञानी इंद्रियों के माध्यम से फिर ज्ञेयों को जाने, आ आ आ आ आ चैतन्य परमात्मा तत्व निर्विकल्प अनुभूति में, अनुभव में आने के पश्चात विकल्प हुआ और देव शास्त्र गुरु जानने में आए, वितरागी परमात्मा की प्रतिमा ज्ञान में जानने में आई।
मंदिर में दर्शन करने गए कि अरे आंख से ही तो दर्शन हुआ, तो फिर आंख के गुलाम नहीं हुए? नहीं हुए। दृष्टि में से ये निकल गया क्या कि आंख से जानना होता है, ये दृष्टि में से निकल गया। इसलिए भले आंख है, भले दर्शन हो रहे हैं, मगर जानना आंख से नहीं हो रहा है। ऐसी दृष्टि से आंख की गुलामी मिट गई। और ऐसी दृष्टि के कारण ही वह दशा भी प्रकट होगी कि अरे ये इंद्रिया फिर साथ देगी ही नहीं तो, देगी ही नहीं तो गाड़ी में बैठ करके मुझे किसी पराये के वहां जाना पड़ता है, मजबूरी है। और गाड़ी भी मेरी नहीं, पराये की गाड़ी में बैठ करके किसी पराये के घर में जाना पड़ता है। मगर पराया गाड़ी ही न दे तो मैं पराये के घर में जाऊंगा कैसे? ठीक है, क्योंकि गाड़ी तो मुझे हमेशा पराये के घर पर ही ले जाती है। अपने घर में हूं, अपने घर में गाड़ी से नहीं आना, गाड़ी से तो पराये घर में जाना होता है। इसलिए इंद्रिया यदि साथ नहीं दे तो भी गुलाम नहीं, क्योंकि अपने घर में तो हूं ही। इंद्रिया तो पराये घर में परज्ञेय को जानने में निमित्त बनती है। यदि ये इंद्रिया साथ न दे तो हे ज्ञान दीपक तुम निश्चिंत होना। यदि बीमारी आए, यदि तुम्हारे देह की हालत ऐसी हो जाए, यदि कोरोना की चपेट में तुम आ जाओ, तो भी बस एक स्थान ऐसा है कि जहां ये देह की गुलामी करनी नहीं पड़ती। बस वही है परम धन, वही है निज घर, वही है न्यायक देव। मैं न्यायक देव हूं भगवान, तुम न्यायक देव हो। प्रति समय न्यायक देव का स्वीकार। मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक। ओ